शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा की गई है। नए जिलों को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये काम सरकार का है, मेरा काम संगठन चलाना है। कांग्रेस को मदन राठौड़ ने नसीहत भी दे डाली। कहा कि अपना घर संभाले, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। इनका मेल जोल है, आपस जो खालिस्तान समर्थक जो देश उनके साथ उनकी भाषा और राहुल जी की भाषा मिल गई। मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कोई ऐसा आपसी तालमेल गठजोड़ इस प्रकार का है कि देश को कमजोर करने का षड्यंत्र, देश की अर्थव्यवस्था को धूमिल करने का षड्यंत्र, देश की सीमाओं पर किसी भी प्रकार का विवाद पैदा करने का षड्यंत्र। आपको पता है कि जब डोकलाम में हमारे देश के सैनिक संघर्ष कर रहे थे, उस समय वो चीन के सेनापति से बात कर रहे थे। मैं सोचता हूँ कि ये राष्ट्रीय गतिविधि। और एक संदिग्ध पर्ची में बम धमाके की धमकी के बाद रामदेवरा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से ऐसी खबरों से परेशान न होने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। एक संदेश बाबा रामदेव के भक्तों के नाम। बम की खबर से ना हो परेशान, रखिए इत्मीनान, सुरक्षा का है पुख्ता इंतजाम। कोना कोना छाना जा रहा, चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। उस खत की असलियत जानने की कोशिश में सुरक्षा एजेंसियों ने ईड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम 7:30 बजे जीआरपी के हेड कांस्टेबल को एक खत मिला था। आपका सेवक के नाम से लिखे इस खत में लोक देवता बाबा रामदेव को चढ़ाए जाने वाले घोड़ों में बम छुपाकर ब्लास्ट करने की बात लिखी है। पत्र में आगे लिखा कि आतंकी कपड़े में घोड़े में बम रखकर मंदिर को उड़ा सकते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में चढ़ावे के लिए आने वाले घोड़ों की जांच और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की तलाशी लेकर ही उन्हें प्रवेश देने की बात लिखी है, ताकि निर्दोष लोगों की जान बच सके। जिस खत का मजमून ऐसा हो, उसे भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था। इसलिए रक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। पोखरण रेलवे स्टेशन बाबा रामदेव के समाधि स्थल की सुरक्षा बढ़ाई गई। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। कल बाबा रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन मेला कमेटी लगातार अलर्ट और सतर्क नजर आ रही है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो दिखाएंगे लगातार जो बाबा रामदेव के भक्त यहाँ पहुंचे उसको मेटल से लगातार चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा यंत्रों से चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई प्रकार की अनहोनी नहीं हो और बाबा रामदेव के भक्तों को भी कोई परेशानी नहीं हो। जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां, बाबा रामदेव कमेटी और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्था गंभीर कर दी है। और बाबा रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाने वाले घोड़े हैं उनको अब रुनीचा कुआं पहुंचाया जा रहा है। कमेटी की व्यवस्था बहुत सही करके रखी है। सारी व्यवस्था है, हमारे होमगार्ड भी रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा होमगार्ड भी हम रखते हैं मेले के लिए। और कोई तरह की ऐसी नहीं है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है लिखते हैं अफवाह फैलाने के लिए। ऐसे कोई समाज में तो होते हैं जो ऐसे लिख के चले जाते हैं। ऐसा आज तक बाबा के दरबार में कुछ नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है। आपको बताते चले कि बाबा रामदेव मंदिर पूरे देश में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इन घोड़ों की देखभाल के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक अस्तबल भी बनाया गया है। वैसे सदियों से यहाँ प्रतीक के रूप में कपड़े के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। घोड़ा यहाँ मंदिर में चढ़ता है तो पहले से हमारे ये सुविधा करके रखी है। घोड़ा चढ़ते जैसे हमने यहाँ से हमारा रुनीचा कुआं जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर से 2 किलोमीटर दूर
वहाँ पे इस घोड़ों को हम रखते हैं, और वैसे वहाँ पहुँचते घोड़ा आते ही वहाँ भेज देते हैं। ट्रैक्टर और कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे घोड़ा मंदिर में चढ़ा हम ऊंचा कुआं भेज देते हैं। पोखरण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आश्वस्त कर रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह है, इसलिए श्रद्धालुओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस संबंध में जीआरपी के माध्यम से इस तरह की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस को मिली थी। इस संबंध में सभी सुरक्षा एजेंसियों को और उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और सभी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में सक्रिय हो गई और तुरंत जो है सतर्कता एवं निगरानी बढ़ा दी गई है और इस संबंध में पूर्ण पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियां निरंतर सतर्कता एवं जांच कर रही है और पूर्ण खैरियत है। गौरतलब है कि पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ रामदेवरा मेले को लेकर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। इस मेले को लेकर भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रद्धालु 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े होकर बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, बिजली के बाद अब पानी की किल्लत नजर आ रही है। एसएमएस कॉलेज के हॉस्टल में पानी की भारी किल्लत है। बिजली के बाद अब हॉस्टल में पानी नहीं पहुंच पाया है। बिजली आई लेकिन हॉस्टल में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। बिजली पानी सप्लाई बाधित होने से रेसिडेंट्स परेशान हैं। खाली बाल्टी लेकर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने के लिए पहुंचे। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने के लिए रेसिडेंट्स पहुंचे। उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब कॉलेज प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम कर दिए हैं। टैंकर के जरिए हॉस्टल्स में पानी की सप्लाई की जा रही है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बेसिक सुविधाओं के लिए भी रेजिडेंट डॉक्टर्स को परेशान होना पड़ रहा है। पिछले कई घंटों से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स में बिजली नहीं थी। अब बिजली आ गई है तो पानी की व्यवस्था जो है वो नहीं है और इसके चलते रेजिडेंट डॉक्टर्स का इस हॉस्टल्स में रहना एक तरह से कह सकते हैं मुहाल जो है वो हो चुका है। तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। ये हम एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जो आरडी हॉस्टल है उसकी मेस में है और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो है वो मेस में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते ना सिर्फ बर्तन गंदे पड़े बल्कि कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा है। पीने तक का पानी भी रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त जार्ड के अध्यक्ष मनोहर हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, कब से ये समस्या थी, अब क्या सॉल्यूशन निकला है? पिछले 36 घंटे से इस हॉस्टल की लाइट कट रखी थी। इस हॉस्टल में 500 लोग रहते हैं। 500 लोगों का पानी खत्म हो गया, पीने का टंकी का पानी खत्म हो गया। ना यहाँ पे खाना बनाने का पानी है, ना पीने का पानी है, ना नहाने का पानी है। यहाँ तक कि लोग वॉशरूम जाए इस लायक भी पानी नहीं है। हम यहाँ पे बाहर से पानी मंगा के हाथ मुंह धो के हॉस्पिटल जाते हैं, वापस आ रहे हैं। आज आप देख सकते हैं हमारे बर्तन गंदे पड़े हैं, पीने का पानी नहीं है। बहुत लंबे 36 घंटे बाद यहाँ लाइट आई है। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि देश के जो सबसे मध्य में जो स्थित मेडिकल कॉलेज के अंदर भी ये हालात हैं जहाँ पानी टाइम पे नहीं पा रहा। तो इससे देखो आप जो दूर से दूर स्थित गाँवों की क्या हालात होगी। और यहाँ तक कि पानी भी नहीं आ पाया। जब लाइट बंद थी तो मोटर नहीं चल पाई तो उससे पानी नहीं आ पाया। यहाँ तक कि इनको वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की थी कि इनको एक्स्ट्रा पानी की टैंकर लगाना चाहिए जहाँ से पानी आ पाए। हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया, तब जाके प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ से वाटर टैंकर की टेम्प्रेरी व्यवस्था की गई। अपील भी की कि हमारी तुम मांगे पूरी करो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। तो कल हमारी जीबीएम भी हुई थी जिसके अंदर तय हुआ कि आने वाले विगत 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उस पर फिर कड़े कदम उठाएंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री जी की, सुब्राज सिंह जी की और शासन प्रशासन की होगी। प्रशासन जो है वो इस मामले को लेकर संवेदनशील है कि डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी करें या पानी भरें, अपने पीने के पानी का इंतजाम जो है वो करें। लेकिन कई घंटों से लगातार एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो परेशान होते रहे। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ ग्रेसी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। उधर अजमेर में ट्रेन डिरेल साजिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में खुलासा यह हुआ कि अजमेर में एक नहीं बल्कि 2 मालगाड़ियों को डिरेल करने की साजिश रची गई, क्योंकि यही वजह है कि स्टेशन की अप एंड डाउन ट्रैक पर 70 किलो के ब्लॉक रखे गए थे। देखिए रिपोर्ट। अजमेर साजिश मामले में बड़ा खुलासा। 2 मालगाड़ी डिरेल करने की थी कोशिश। अप एंड डाउन ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर। आईजी के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी के हाथ फिलहाल खाली हैं,
लेकिन अब तक की जांच में इस बात का खुलासा जरूर हुआ है कि साजिश सिर्फ एक मालगाड़ी को डिरेल करने की नहीं, बल्कि 2 मालगाड़ी डिरेल करने की थी। और यही वजह है कि लबाना गांव के पास 1 किलोमीटर पर 2 ब्लॉक रखे गए थे। स्टेशन की अप एंड डाउन ट्रैक पर रखे गए ब्लॉक से ये बात पुख्ता भी होती है, लेकिन गनीमत रही कि दोनों ही ट्रेनें सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गई। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था, तो हमने जाके मौके पर एसआईटी के सभी लोगों ने जाके मौका देखा है। इन्वेस्टिगेशन एसएचओ जो मांगलेवास हैं वो कर रहे हैं इसमें, और जो आसपास के ग्रामीण हैं उनसे बात की जा रही है, और जो टेक्निकल एविडेंस है वो वहाँ से लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जैसा कि आपको पता है वहाँ पे चूँकि दूर दराज का ग्रामीण इलाका है वहाँ है नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं वहाँ पे, और इसमें भविष्य में जो भी आएगा वो आपको बताएंगे। अजमेर के सराधना बांगड़ गांव के रेलवे ट्रैक पर पत्थर किसने रखे, इसकी जांच जारी है। अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक के आसपास का मुआयना किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर मौजूद गैंगमैन और ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस एक्टिव रहे मोबाइल की लोकेशन का पता लगाएगी, उसी के आधार पर ट्रेस करके साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जा सकता है। नहीं, हर एंगल से जांच करेंगे। ड्राइवर को और जो भी स्टाफ था वहाँ पे, वो सभी स्टाफ को बुलाएंगे, उनसे बात कर रहे हैं। हमने उनको लेटर दे दिया, हमको बुला रहे हैं हम। जो भी पहलू हैं, जो मानवीय जो आसूचना है वो भी है, और जो तकनीकी पहलू हैं, दोनों को हम लेके और जो भी इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा वो बताएं। हमारे जो थाना स्तर के लोग हैं, जो हमारी स्पेशल टीम भी है, वो थाने जो उन लोगों से गोपनीय तरीके से पता कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। अब तक भारतीय रेल पर लगातार हो रहे हमलों से शक गहराता जा रहा है। आखिर भारतीय रेल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अलग अलग प्रदेशों में हो रही घटनाएं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। इस मामले में एसआईटी अपनी जांच कर रही है, और जो संबंधित थाना अधिकारी हैं उनको जो है वहाँ पर लगाया गया है, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ साइबर सेल की टीम भी जो है इसमें लगी हुई है, और किसी न किसी तरह का साक्ष्य इसमें जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो इस तरह की हरकत करने वाले, जो बेपटरी इस ट्रेन को करने वाले जो लोग थे, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। कैमरा पर्सन कुलदीप सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। वहीं राजधानी जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत एक्शन लगातार जारी है। जालसू में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जहां मिठाई की दुकान में भारी गंदगियां मिली। वहीं कल भी जूस की दुकान में कई खामियां पाई गई थी। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे त्योहार का सीजन पास आता है, वैसे वैसे मिठाइयों की बिक्री बढ़ती जाती है। हालांकि इसी त्योहारी सीजन में ही मिलावटी मिठाइयों से सेहत पर खतरा भी उतना ही रहता है। इसी की रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी विभाग कई अलग अलग अभियान चलाकर इस पर कार्रवाई करता है। इसी सिलसिले में मंगलवार को फूड सेफ्टी विभाग ने राजधानी जयपुर के जालसू में विनायक मिल्क फूड प्रोडक्ट पर कार्रवाई की, जहाँ टीम को भारी कमियां मिली। कार्रवाई के दौरान ये पाया गया कि रसगुल्लों का निर्माण भारी गंदगी में किया जा रहा था। साथ ही चाशनी में मधुमक्खियां और कीड़े भी मिले। वहीं स्टोर के अंदर ऊपर कबूतर और बिल्लियां भी बैठी मिली। इसके बाद लगभग 20,000 किलो बने हुए रसगुल्ले, राजभोग, केसर बाटी सीज किए गए। वहीं सोमवार को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मानसरोवर में राधा गोविंद जूस सेंटर पर कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर फलों के रस में मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट मिलाया जा रहा था। इसके अलावा फलों के रस में कलर मिलाकर बेचा जा रहा था। टीम को मौके पर कलर के कई डिब्बे मिलने के साथ ही सड़े फल फ्रूट भी मिले। इस दौरान डीप फ्रीजर में कई दिन पहले काट करके थैलियों में रखे गए फल भी मिले। अगले 1 से 1.5 महीने में दशहरा, दिवाली जैसे कई बड़े त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में हमें खुद भी सजग रहना होगा और ऐसे मिलावट के जहर से खुद को और अपने परिवार को भी बचा कर रखना होगा। जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वही
राजस्थान में भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स दिखने भी शुरू हो गए हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर तक जिले जलमग्न हैं। कई जिलों में जल जमाव से लोगों के हाल बेहाल हैं। अजमेर, पाली और जोधपुर समेत कई जिलों में बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने करौली और धौलपुर समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और 21 जिलों में येलो अलर्ट। देखिए रिपोर्ट। अगस्त में निकला दम, सितंबर झा रहा सितम। आसमानी आफत, बारिश बेहिसाब, बरसात का मंजर, शहर शहर सैलाब। राजस्थान में बारिश अब तबाही मचा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ जगहों पर बाढ़ के हालात हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के समेत प्रदेश के कई जिलों में आसमानी आफत जारी है। नदी नाले सब उफान पर है। वही बांध से लेकर तालाब तक सब लबालब है। राजस्थान में बारिश का 49 साल बाद रिकॉर्ड टूट चुका है और औसतन हर जिले में ज्यादा बारिश हुई है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गोवा या महाराष्ट्र का नहीं है। ये समंदर जैसा नजारा सरहदी जिले जैसलमेर का है। हाल ही में हुई बारिश से रेगिस्तान में सैलाब आ गया है। बीएसएफ के डीआईजी ने अपने कैमरे में रेत के समंदर में बरसाती पानी के समंदर का नजारा कैद किया। जैसलमेर से तनोट जाने वाली सड़क पर ये नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं पर्यटक भी अपने कैमरों में ये तस्वीर कैद कर रहे हैं। धौलपुर जिले में भादो महीने में भी जमकर के मेघ बरस रहे हैं। मंगलवार देर रात रुक रुक करके हो रही मूसलाधार बारिश से धौलपुर शहर के सभी रास्तों पर घुटनों तक पानी भर गया है। साथ ही निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। वहीं नाली और नाले जाम होने की वजह से घरों में भी पानी भर गया है। मौसम विभाग ने धौलपुर जिले में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है। उसके बाद में धौलपुर में रात्रि 3 बजे से जो बारिश है, मूसलाधार बारिश है, वो दौर जारी है। रुक रुक कर जो बारिश है वो यहाँ पड़ रही है और इसके बारिश के चलते धौलपुर शहर की जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। देखिए ये हम आज खड़े हैं बाड़ी रोड पर, ये करौली के लिए जाता है। यहाँ पर पानी इतना है कि इसमें जो वाहन हैं वो जा रहे हैं और गड्ढे बने हुए हैं जिनमें से ये गिर रहे हैं। कोर्ट ये तो यहाँ पर पानी भरा है, क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। गाड़ी वाले गिर गिर के परेशान हो रहे हैं, गाड़ी डैमेज हो रही है और लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। वहीं अजमेर जिले में हालात बद से बदतर है। जिले में कई दिनों से शहर के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। अजमेर में अब तक 900 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है। आना सागर के आसपास की कॉलोनियां और इसके चैनल के पास स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश के पानी के आगे प्रशासनिक तैयारी भी धरी रह जाती है। अजमेर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद फाइसागर झील और आना सागर झील लबालब हो गई थी और ओवरफ्लो पानी जो है लगातार छोड़ा जा रहा है। ये आना सागर झील का नज़ारा है। झील का जो पानी है वो 18 से 20 इंच 3 गेटों से रोजाना खोला जा रहा है और ऐसे में कई कॉलोनियां जो हैं वो जलमग्न हो रही हैं। ये जो नज़ारा है सड़क का है, जेलन मार्ग है, जो उसके ऊपर से जो है पानी यहाँ से बहता हुआ नजर आ रहा है और इसके कारण कालाबाग हो गया, ब्रह्मपुरी हो गया, पाल बिचला हो गया और अलग अलग दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियां हैं वो इससे जलमग्न हैं और इसके कारण व्यापार और परिवार दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। बूंदी जिले के नैनवा में रुक रुक करके लगातार हो रही बारिश के चलते पिछले 1 महीने से भजनेरी नदी की पुलिया पर पानी चलने से 2 भागों में बटे भजनेरी गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। भजनेरी नदी में जारी उफान के चलते बांसीदई मार्ग के बंद हो जाने से भजनेरी गांव के लोग खरीदारी के लिए बांसी और देई के साथ अपने खेतों तक में नहीं जा रहे हैं। वहीं गांव के घरों में कैद हुए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं दौसा में मोरेल बांध में एक युवक बह गया। युवक अपनी जान जोखिम में डाल करके बांध की पाल पर नहा रहा था।
और ओवरफ्लो वाली जगह से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से वो पानी में बह गया। टोंक के टोडा रायसिंह में बनास नदी में 2 चचेरे भाई डूब गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। मामला कुरासिया गांव का है। वहीं भीलवाड़ा जिले में आलम यह है, मांडलगढ़ इलाके में बस स्टैंड के पास नाले में मगरमच्छ आ गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि मगरमच्छ मैनाली नदी के नाले से होकर मांडलगढ़ तक पहुंचा होगा। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। ऐसे में अगर और बारिश होती है तो कई जिलों के लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।